बेलारूस यूरोप और अमेरिका पर एटमी खतरे का एपिसेंटर बन चुका है। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के बाद पोलैंड को सीधे हमले का डर है। पोलैंड ने कहा कि बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनाती के बाद पूरे यूरोप पर विनाश की तलवार लटक रही है। इस खबर से निपटने के लिए पोलैंड अमेरिका से न्यूक्लियर हथियारों की डिमांड भी कर रहा है, क्योंकि बेलारूस में इस वक्त बड़ा खतरनाक घटनाक्रम चल रहा है। वैगनर फोर्स के ठिकाने और न्यूक्लियर वेपन के बेस तैयार हो रहे हैं। खास बात यह कि न्यूक्लियर बेस और वैगनर फोर्स के कैंप के बीच दूरी बहुत कम है, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि वैगनर के बागी सैनिक कभी भी न्यूक्लियर बेस पर कब्जा कर सकते हैं। युद्ध अगर सीधे एक देश से हो तो सामना प्रोफेशनल सेना से होता है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। रूस यूक्रेन का युद्ध अब उसी दिशा में मुड़ चुका है और इसी के साथ जुड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक खतरा यानी एटम बम। क्योंकि बेलारूस की जमीन पर वैगनर चीफ के हाथ एटमी हथियारों का कंट्रोल आने वाला है। इस एक खबर ने पूरे यूरोप में आतंक फैला दिया है। बेलारूस के पड़ोसी देशों को डर है कि उनके ऊपर कभी भी सीधा न्यूक्लियर हमला हो सकता है। रूस के बागी गुट वैगनर ने अगर हमला किया तो इस हमले के लिए रूस को सीधा जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसीलिए बेलारूस के पड़ोसी देश काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड ने भी बेलारूस को जवाब देने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की डिमांड की है। मोराविकी ने कहा है कि पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात किए जाएं। अमेरिका को पोलैंड में परमाणु बेस बनाना चाहिए। बेलारूस में एटमी तैनाती से निपटने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। हालांकि पहले से ही अंदेशा है कि पोलैंड की जमीन पर अमेरिका न्यूक्लियर बेस बना चुका है। रूस बेलारूस की तर्ज पर अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु हथियार तैनाती का समझौता होता है तो यूरोप में न्यूक्लियर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और खबर यह है कि यूरोप के 5 देशों में अमेरिका के 100 न्यूक्लियर वॉरहेड पहले से मौजूद है, लेकिन बीते कुछ महीनों में पेंटागन ने यूरोप में परमाणु जखीरा बढ़ाया है। उनकी तैनाती कहां और कितनी तादाद में है, अब आपको मैं ये बताती हूँ। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम के क्लेनब्रोगिल में। ये यहाँ एयरबेस है जहां पर B-61-3 नाम के 25 न्यूक्लियर बम तैनात हैं। दूसरा ठिकाना है जर्मनी का ब्रुकेल एयरबेस, यहाँ भी 25 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पर तैनात है। अमेरिका का तीसरा ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस, यहाँ पर 25 यानी 25 B-61-3 परमाणु बम रखे हुए हैं। चौथा ठिकाना है इटली का गेदी एयरबेस, यहाँ पर 20 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड यहाँ पर रेडी बताए जाते हैं। पांचवा न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का वोकेल एयरबेस, यहाँ भी 25 B-61-3 न्यूक्लियर बम रखे गए हैं। और छठा ठिकाना है जो बेस है तुर्की का इंसुरलिक एयरबेस, यहाँ पर 30 B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात किए गए हैं, यानी कि वो तैयार हैं। अब इस तरह यूरोप में सुपर पावर के 150 न्यूक्लियर वॉरहेड पहले से तैनात हो चुके हैं। अगर अमेरिका पोलैंड में अपने न्यूक्लियर हथियार तैनात करता है तो यूरोप में इनकी गिनती 150 से ज्यादा हो जाएगी। पोलैंड ने न्यूक्लियर हथियारों की डिमांड की है तो उसके पीछे वजह है बेलारूस और वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन का गठजोड़। बेलारूस में जारी गतिविधियों की सैटेलाइट इमेजेस जारी होने के बाद खतरे को भांपते हुए ही पोलैंड ने अमेरिका से न्यूक्लियर बेस बनाने की अपील की। ये तस्वीरें बेलारूस के ओसिपोविची शहर की है, जहां रूस के न्यूक्लियर हथियार बेस बनाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में स्कंदर मिसाइल का लॉन्चर नजर आ रहे हैं। इनसे थोड़ी दूरी पर स्कंदर मिसाइल के ट्रांसपोर्ट व्हीकल खड़े हुए हैं। एक और तस्वीर है जिसमें मिसाइल स्टोरेज साइट दिखाई दे रही है। यहां टैक्टिकल सपोर्ट बिल्डिंग और 3 क्लाइमेट कंट्रोल बंकर दिखाई दे रहे हैं और उनके पास ही मिसाइल लॉन्चर और सपोर्ट व्हीकल के शेल्टर दिखाई दे रहे हैं। अब इन ठिकानों पर रूस के न्यूक्लियर हथियार तैनात हो चुके हैं। इनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है।
और सैन्य क्षमता के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती का खतरा तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है पीएमसी वैगनर। कल तक जो वैगनर ग्रुप रूस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, जिसने रूस को गृह युद्ध में झोंकते जैसा संगीन अपराध किया, अब वही वैगनर ग्रुप पुतिन के एन विनाशकों की सुरक्षा करेगा। इतना ही नहीं, आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक भी वैगनर ग्रुप ही करेगा, क्योंकि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी वेपन्स की सुरक्षा वैगनर ग्रुप को सौंपी गई है। बेलारूस के न्यूक सेंटर पर वैगनर लड़ाकों की तैनाती होगी। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के पास एटमी अड्डों का कंट्रोल होगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको 27 जून को ही ऐलान कर चुके हैं कि परमाणु ठिकानों की सिक्योरिटी वैगनर ग्रुप के पास होगी। अब वैगनर ग्रुप के ठिकाने भी इस नए न्यूक्लियर बेस के नजदीक बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेलारूस से आई हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक यहां वैगनर ग्रुप के फाइटर्स को तैनात किया जाएगा। ओसिपोविची में वैगनर ग्रुप का सैन्य बेस बनाया जा रहा है। अस्थायी सैन्य बेस में 303 टेंट बनाए गए हैं। टेंट की क्षमता 20 से 50 सैनिकों की है। इस कैंप में 15,000 वैगनर सैनिक रुकेंगे। खास बात यह है कि इस कैंप की दूरी न्यूक्लियर बेस से सिर्फ 25 किलोमीटर है। साथ ही वैगनर लड़ाके बेलारूस की सेना को जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी देंगे। लुकाशेंको ने खुद वैगनर की तारीफ करते हुए इसका ऐलान किया है। Тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю. Это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди. Говорят, там зэки. Послушайте, все военнослужащие, которые там были. न्यूक्लियर बेस का रिमोट कंट्रोल एक तरह से वैगनर ग्रुप को मिलने वाला है। दुनिया की सबसे खतरनाक प्राइवेट आर्मी को दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार मिलना ही पूरे यूरोप के लिए महाविनाश का अलार्म है। बेलारूस के Su-25 जेट को पिछले साल ही न्यूक्लियर हमले के लिए अपग्रेड किया जा चुका है। इसके अंदर मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। इसीलिए पोलैंड कह रहा है कि यूरोप में न्यूक्लियर विनाश का बवंडर कभी भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।